हरिओम। आज की भगवान जी की वाणी है 6497 की, जिसमें भगवान किसी प्रेमी ने क्वेश्चन करा है, सत्संग अच्छा लगता है भगवान जी, पर पुरानी सर्कल नहीं टूट पा रही है। पुरानी दोस्त, पुरानी किट्टी पार्टियाँ के पुराना सब कुछ नहीं छूट रहा है, पुराने व्हाट्सएप नहीं छूट रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ ना। तो भगवान जी ने क्या जवाब दिया, पुराने का विकार देखो तो इसमें क्या उसमें क्या। तुम्हारी जो पहले वाली दोस्ती है उसका विकार देखो, इसमें गए थे तो क्या हुआ। अभी नई दोस्ती है तो अच्छी है ना। तो माना हमारे पास सत्संग नहीं था, तब हम ऐसे ही स्ट्रीट डॉग्स की तरह हम घूम रहे थे, जहाँ जहाँ दोस्तियाँ बना ली, गड़बड़ें करी, पड़ोस में भी कर गई, टाइम वेस्ट करा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी देखो, उसमें थे तो क्या था, अभी इसमें है तो क्या है, तब हमें पता चलेगा और पुरानी छूटेगी और नए की तरफ धीरे 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 आप इधर आ जाओगे। है ना, हम सबकी प्रॉब्लम थी ना ये, पुराना छोड़ने में और नए को अपनाने में। धन लेके आए थे हम अध्यात्म का, इसलिए तो लाए गए, भगवान जी के पास लाए गए। किसी और गुरु के पास, किसी और राधा स्वामी, मंत्रधारी, दूसरे लोग, ये सब हम नहीं पहुँचे ना। तो क्यों? इसका मतलब हम इसके हकदार थे, लेकिन हकदार थे तो हमने समझा नहीं इस चीज़ को कि कौन है, कहाँ लाए गए हैं। प्रेमी भगवान, ज्ञान से, प्रेम से यूज़फुलनेस महसूस होती है, ये भाव ठीक है ना भगवान? हाँ, क्यों नहीं, यूज़फुल तो है ना, सबको तो यूज़फुल बना रहे हैं। ये तो सब यूज़लेस थे, हम सब यूज़लेस थे, पता नहीं था। अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते थे, कहीं जाते नहीं थे, कोई सत्संग नहीं मिला था, कुछ नहीं, बस बातें 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 करते थे। जहाँ कज़न वगैरह के घर चले गए, टाइम पास करा, ऐसा था ना। माया में समय गमाते थे, देखो यही मैं बोल रही हूँ ना। और कर्म बनाते थे, इसके घर गए, उसके घर गए, विकार देखे, इसने चाय नहीं पूछी, उसने पानी नहीं पूछा। इसमें भी भगवान जी ने क्या बोला था इतना अच्छा, कोई तुम्हारे घर आता है, तुम बोलते हो इसने पानी नहीं पूछा। अरे अपने घर में मटके पड़े हैं, पानी खूब सारा, 1 से 4 दोपहर को पानी इतना पियो कि शाम तक कोई पानी पूछे नहीं पूछे, चले तुम बात नहीं करो। और दूसरे लोग क्या करते हैं, घर में बातें कर दी, ज्ञान की भी कर दी, फिर गेट के पास जाके बोलेंगे, ओ हो बहन जी, मैं आपने तो चाय भी नहीं पी, आपने पूछा ही नहीं, बातों में ही काम निपटा दिया। तो गुरु को ये सब चीज़ें पता होती हैं। ऐसे माया इकट्ठी करेगा, चोरी ठगी पाप करेगा। अब सब सीधे रास्ते में आ गए हैं ना, तभी बोलते हैं, भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। ऐसा कौन सा भूलेला रास्ता था गलत? अहंकार, इच्छा, द्वेष, अभी सब बातें चाहे हो भी तो भी डर लगेगा कि ये मैंने क्या किया, मैं बाकी सत्संग में जाकर क्या काला मुंह करता हूँ। ऐसे घुस पड़ेगा अंदर ही कि फिर तू क्या करता है। और पहले आम फ्री, कुछ भी करें, पाप करें, पुण्य करें, चोरी करें, ठगी करें, सब अलाउड था ना। तो अज्ञानी हूँ ऐसा कहकर वो छूट जाता है। हाँ हाँ, हम तो अज्ञानी हैं, हाँ हाँ, हमें तो पता ही नहीं था। तो देखो पहले क्या था भगवान जी से मिलने से पहले, और आज हम क्या हैं। प्रेमी भगवान, अब ज्ञान के सिवाय एक पल भी जीना अच्छा नहीं लगता है। अपने शहर में सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं। भगवान सबसे ज़्यादा प्यार है, जो सुने उसको तुम झुको, ये नहीं कि वो तुमको झुके। तुम झुककर उसका ज्ञान देना कि मैं मरूं और ये जिए। देखो भगवान जी पहले क्या करते हैं, अनाड़ी बच्चे आते हैं, और कोई ये सुनेगा ना तो वो झुकाता ही रहेगा, दादियों को भी, उनको भी, और खुद बनेगा नहीं। और इसमें भगवान जी ने जो बोला उसका एसेंस कैच करें कि हम थोड़ा उनको शुरू में प्यार दें, प्यार मिलेगा तो बाकी भूल जाएंगे, ये मीनिंग होता है। हम क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर हम झुकाते ही रहते हैं, उससे में उसका तो क्या हाल होगा, तराजू कहाँ जाएगा। प्रेमी भगवान, सत्संग से शांति मिल गई है, आत्मा का निश्चय कैसे होए। भगवान बोलते हैं, सत्संग से ही उद्धार होता है, धीरे धीरे हमको वो लेवल आ ही जाती है।
सत्संग महान है, सत्संग से सब फल मिलता है, जो भी चाहिए, 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष दोनों भी मिल जाते हैं। ऐसी महिमा है सत्संग की। अगर नहीं है तो आज से और देखें कि वो वशिष्ठ वाला और विश्वामित्र वाला दृष्टांत की सत्संग की घड़ी क्या थी। वो धरती का भार संभाल सके वशिष्ठ। अगर सुना है आपने, पहली बार नहीं सुना है तो मैं सुना देती हूँ। विश्वामित्र और वशिष्ठ अपने को ग्रेट समझते थे। विश्वामित्र समझते मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन ब्राह्मण क्यों नहीं बोला जाता मुझे। तो वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे वो बोलते थे सत्संग की। वो तपस्या करते थे विश्वामित्र, 60,000 तपस्या कर दी फिर भी कुछ नहीं मिला था। सुनिए ध्यान से। वशिष्ठ जी ज्ञानवान थे, वो सत्संग की आधी से आधी घड़ी को भी महान मानते थे, उससे इतना बल मिलता है। तो फिर गए, बोलते चलो विश्व किसको पूछते हैं। ब्रह्मा को पूछा कि कौन महान है बताइए, बोलते शिव जी के पास चाहिए। शिव जी से पूछा, बोलते विष्णु के पास चाहिए। विष्णु जी से पूछा तो बोलते धरती के नीचे शेषनाग है, आप उसके पास जाइए, वो आपको जवाब देगा। देखो तीनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे थी कि वो बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कहाँ भेजा, धरती का भार नीचे शेषनाग है, वहाँ से जब वो गए तो शेषनाग की भी कितनी अंडरस्टैंडिंग भगवान से। उसने बोला विश्वामित्र को जरा ये धरती संभाल लो, मैं आपके उत्तर देता हूँ। वो क्या संभाल लें, उनके पास सिर्फ अपनी तपस्या साधना ये थी, उनके पास कोई भी सत्संग का वो नहीं था, धन नहीं था, तो वो नहीं संभाल सके। उसी समय वशिष्ठ जी को बोला आप संभालिए, और वो संभाल सके। तब शेषनाग ने बोला, वशिष्ठ जी ने बोला ये सत्संग का ही फल है जो मैं धरती का भार संभाल सका। और आज हम सब जो सत्संग सुन रहे हैं, जितना भी इस कलयुग की आग बोलते हैं, अभी तो वैसे भी आग लगी हुई है सब जगह, और वैसे भी दिलों में भी आग है। लोगों से बात करोगे तो जल जाते हैं, पेशेंस नहीं है, जवाब कैसे देते हैं, बाहर सड़क पे भी बात नहीं कर सकते कहीं भी। तो आज हम सभी भगवान जी के बच्चे अगर हैं तो ये बिकॉज ऑफ सत्संग। और हमारी आधी घड़ी नहीं, हमारी तो कितनी घड़ियाँ बन गई, लाखों घड़ियाँ बन गई। सुबह शाम जाते हैं। तो अभी तो व्हाट्सएप आ गए, अभी यूट्यूब आ गया, ऑनलाइन आ गया, अभी तो और भी ज़्यादा हो गया। तो कितना धन बढ़ गया जिसके कारण आज हम सुखी हैं। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की यहाँ सब विकार दे दे, तू बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार, मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। हरिओम हरिओम। आप समझ गए होंगे सत्संग की बलिहारी को, क्या मज़ा है। हरिओम हरिओम।